Hello everyone. You are most welcome on our YouTube channel Jeet Classes Bhopalgarh. I am Ratan Singh Devda, English lecturer. Today we are going to learn about determiners. What is determiners? Determiners are placed before a noun, and what is the noun? It define determiners. डिटरमाइनर्स का मतलब है निर्धारक। ये संज्ञाओं के पहले इनका प्रयोग होता है और संज्ञा का क्या रोल है उस सेंटेंस के अंदर ये निश्चय कौन करता है? डिटरमाइनर्स। तो देखिए इसमें डिटरमाइनर्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है सम, और डिटरमाइनर्स है फर्स्ट सम, और सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब कुछ या कोई, कुछ या कोई। तो सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस। सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं एंड इन दोज इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच एक्सप्रेस रिक्वेस्ट इनविटेशन और ऑफर। और ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्यों में इनका उपयोग करते हैं जैसे वो इनविटेशन की फीलिंग हो, उनमें रिक्वेस्ट हो, ऑफर हो। इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम सम का उपयोग करेंगे, लेकिन मोस्टली हम सम का उपयोग कहाँ करेंगे? ऐसे अफर्मेटिव जो सकारात्मक सेंटेंस है वहां पर सम का प्रयोग करेंगे। देखिए फर्स्ट है आई हैव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। मेरे पास कुछ सूचनाएं, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। तो आई हैव सम, इसमें करेंगे सम का यूज। आई हैव सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू, मेरे पास कुछ सूचनाएं आपके लिए है। इसी तरह नेक्स्ट है देयर आर सम बॉयज इन द क्लास, कि क्लास में कुछ बच्चे हैं, क्लास में कुछ बच्चे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाउ गो होम एंड गेट सम रेस्ट। अब घर जाओ और कुछ आराम करो। ये मीनिंग है। सारे कैसे सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव है तो इनके साथ सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट है दे हैव सम वेरी नाइस एनिमल्स, उनके पास कुछ अच्छे जानवर है। अलेक्स इज ए लॉट लाइक हिज फादर, अलेक्स नाम का जो बच्चा है वो अपने पिता को बहुत अधिक पसंद करता है। इन सम वे, कुछ उनके तरीके हैं जिनमें वो अपने पिता को बहुत अधिक पसंद करता है। तो ये इस प्रकार जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस थे इनमें हमने किसका यूज किया है? सम का। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सम यूज विद काउंटेबल प्लूरल नाउन्स। अब देखिए सम का प्रयोग हम जो हमारे पास काउंटेबल प्लूरल नाउन हो उनके साथ भी हम सम का यूज करेंगे। फॉर एन इनडेफिनेट नंबर्स, कि वो जो नाउन है वो कितने ही संख्या में हो सकता है, तो वहां भी हम सम का यूज करेंगे। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, यहां पर इसका मीनिंग हुआ है कि देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो यहां पर भी सम का मतलब बहुत के रूप में हुआ है। अब इसी तरह कुछ अपवाद के रूप में है कि सम का प्रयोग हम ऑफर है, रिक्वेस्ट है और इनविटेशन विकल्प के रूप में है। रिक्वेस्ट प्रार्थना है और इनविटेशन निमंत्रण की फीलिंग्स हो अगर सेंटेंस में, तो वहां पर भी हम सम का यूज करेंगे। तो उनका एग्जांपल देखते हैं। शी वांटेड टू स्टे विथ यू, वो आपके साथ रुकना चाहता है, रुकना चाहती है फॉर सम टाइम। तो यहां पर सम टाइम का प्रयोग क्यों? क्योंकि यहां इस सेंटेंस में कैसी फीलिंग है? रिक्वेस्ट की है, इसलिए यहां पर सम का प्रयोग किया है। इसी तरह दूसरा ये इंट्रोगेटिव लग रहा है लेकिन इसमें फीलिंग है जो ऑफर से संबंधित है। तो यहां पर विल यू हैव सम आइसक्रीम, विल यू हैव सम आइसक्रीम का यूज करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखिए आगे, गर्ल एट द गेट इज आस्किंग टू सी यू, कोई लड़की है जो गेट पर खड़ी है आपसे मिलने के बारे में पूछ रही है। सम गर्ल एट द गेट, कोई लड़की है जो दरवाजे पर खड़ी है, इज आस्किंग पूछ रही है, टू सी यू आपसे मिलने के लिए कि मैं मिल सकती हूं या नहीं। इस प्रकार ये जो सम का यूज था कि सबसे पहले तो बात ध्यान रखने की है कि इसका प्रयोग हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। अब वो नाउन है जो काउंटेबल हो और प्लूरल भी होगा। इसके अलावा ऐसे सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं जिनमें ऑफर की फीलिंग्स हो, इनविटेशन हो और रिक्वेस्ट हो, तो भी हम सम का प्रयोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट डिटरमाइनर है एनी। एनी इज यूज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एनी का मतलब कोई, एनी का मतलब कोई, और इसका प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव। जिस तरह अफर्मेटिव में किया था सम का प्रयोग, ऐसे ही एनी में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उपयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है आई हैव नॉट, नहीं आई विल नॉट बाई
एनी मैंगोज, मैंने कोई आम नहीं खरीदे हैं, मैं कोई आम नहीं खरीदूंगी, इस प्रकार है। देयर आर नॉट एनी बुक्स ऑन द टेबल, तो यहां पर भी ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी एनी का यूज किया है। और इसी तरह देखिए बट एनी कैन बी यूज आफ्टर इफ इन अफर्मेटिव, अब देखिए यहां पर भी अपवाद ये है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो लेकिन वो इफ क्लॉज के साथ दिया हुआ है, कंडीशन रूप में है। इफ यू नीड, अगर तुम्हें आवश्यकता है, एनी मनी, कुछ भी रुपयों की, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ये देखो एनी है, और एनी वाले क्लॉज में हमें किसका यूज करना, इफ है, और इस इफ वाले क्लॉज में हमें एनी का प्रयोग करना है। इसी तरह इफ यू टीच एनी पुअर स्टूडेंट्स, अगर तुम किसी भी गरीब बच्चे को पढ़ाओगे, आई विल पे यू, मैं तुम्हें उसका भुगतान करूंगा। तो ये इस प्रकार इफ के क्लॉज के साथ में भी अगर ब्लैंक दे रखी है तो वहां पर ये नहीं मानना है कि यहां पर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कौन प्रयोग करेंगे, सम, नहीं, हमें वहां पर एनी का यूज करना है क्योंकि ये इफ क्लॉज दिया हुआ है। इफ के साथ किसका यूज होगा, एनी का। देखिए नेक्स्ट चलते हैं, मैनी, और मैनी का मतलब कई, और दूसरा मीनिंग होता है बहुत, दूसरा मीनिंग बहुत का। तो मैनी मीन्स ए लार्ज नंबर, मैनी का अर्थ है बड़ी संख्या में, और इज यूज इट्स काउंटेबल प्लूरल्स नाउन, और इसमें नाउन ऐसी संज्ञाएं जो प्लूरल हो, बहुवचन में हो और गिनने लायक हो, उनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का। तो हाँ, स्टूडेंट्स हु वर एब्सेंट, तो मैनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, बहुत सारे विद्यार्थी अनुपस्थित थे। आई परचेज मैनी बुक्स, मैंने कई पुस्तकें खरीदी, बहुत सारी पुस्तकें खरीदी। आई रीड ए ग्रेट मैनी रोमांटिक नॉवेल्स, मैंने कई रोमांस कर देने वाले उपन्यास पढ़े हैं। तो ये इस प्रकार मैनी का यूज किस में करेंगे, जब वहां मैनी के बाद में जो नाउन दिया हुआ है वो काउंटेबल होना चाहिए और प्लूरल होना चाहिए, तब किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का। अब देखिए नेक्स्ट मैनी के बाद में है मैनी ए। हाँ, मैनी ए का मतलब है कई एक, कई, कई में से एक। हाँ, इज आल्सो फॉर नंबर बट इट इज फॉलोवर्ड बाय ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मैनी का मतलब बहुत या कई, और उसके साथ में अभी मैनी के साथ में हमने यूज किया था काउंटेबल और प्लूरल नाउन्स का, लेकिन यहां पर देखिए सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स का प्रयोग हम करेंगे। वहां प्लूरल होगा तब तो मैनी करेंगे, और सिंगुलर है तो इसके साथ में किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में मैनी ए का प्रयोग करेंगे। इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, कई एक। मैनी ए मैन वाज किल्ड इन द वार, कई ए मैन, तो मैनी ए मैन वाज किल्ड इन द वार, युद्ध में कई लोग मारे, लेकिन मैनी ए मैन वाज किल्ड इन द वार। हाँ, इसी तरह दूसरा है स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, देखिए यहां जैसे मैनी ए हुआ है तो यहाँ वर्ब भी कैसा है, सिंगुलर आया हुआ वाज। इसी तरह स्टूडेंट, यहां पर भी वर्ब हाँ, ये नाउन भी सिंगुलर है, यहां पर भी सिंगुलर है, वर्ब भी साथ में सिंगुलर दे रखी है, तो यहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे, मैनी ए। मैनी स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, बहुत सारे विद्यार्थियों में से कई एक विद्यार्थी अनुपस्थित थे। हाँ, तो मैनी ए फाइंड, मैनी ए फाइंड डिश हैज नथिंग ऑन इट। हाँ, जैसे कोई कैटलॉग है जिसमें बहुत सारे डिशेज के बारे में है, तो कह रहे हैं कि उनमें से एक भी डिश है जो अच्छी नहीं मिली, इस तरह। हाँ, मैनी ए लिटिल मैक्स ए मिकल, ये एक इडियम्स है, मैनी ए लिटिल मैक्स ए मिकल, बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। तो ये इस प्रकार की, इसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, मैनी ए लिटिल मैक्स ए मिकल, तो ये बूंद बूंद से गड्ढा भरता है, इस प्रकार की इडियम्स है जिसमें भी मैनी ए का प्रयोग हुआ है। देखिए नेक्स्ट है मच, किसका प्रयोग करेंगे, मच का। तो मच इज, मच यानी बहुत, मच का मतलब क्या होता है, बहुत। और इसमें देखिए मैनी में हमने अभी काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया था, लेकिन मच में अनकाउंटेबल, किसका प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स का, मतलब जो जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो सारी कौन सी होती है, मच के साथ उनका
यूज होगा। देखिए आप देख सकते हो हाउ मच अगर लिखा हुआ है तो वहां पर केवल क्वांटिटी और अनकाउंटेबल नाउन्स को बताएगा, लेकिन हाउ मैनी है तो मैनी का मतलब है यहाँ पर नंबर्स के बारे में बता रहा है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, प्लूरल हो सकता है, वो सब मैनी में आएगा। और जिनका ना तो प्लूरल बन सकता है और ना हम उनको गिन सकते हैं, ये सब क्वांटिटी के बारे में बता रहे तो हाउ मच के बारे में। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, देयर वाज नॉट मच वाटर इन द बोतल, कि उस बोतल में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं था, उस बोतल में थोड़ा बहुत भी पानी नहीं था। ही ड्रैंक एज, अगर एज है इस प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ तो इसमें मैनी नहीं करेंगे, मच का प्रयोग करेंगे। ही ड्रैंक एज मच एज ही कुड, उसने इतना पिया जितना वो पी सकता था। इसी तरह दे मेड एज मच कंट्रीब्यूशन एज दे कुड, उन लोगों ने उतना योगदान दिया जितना वो दे सकते थे। तो यहां पर भी किसका प्रयोग हुआ है, मच का, क्योंकि इसके पश्चात देखिए ये वर्ड योगदान सिंगुलर है और दे मेड एज मच कंट्रीब्यूशन एज दे कुड, जितना वो कर सकते योगदान उतना उन्होंने किया। तो यहाँ इस प्रकार की मच का मतलब है अनकाउंटेबल। तो ये ध्यान रखना है कि जब काउंटेबल हो वहां मैनी का प्रयोग करेंगे, जहां अनकाउंटेबल हो उसमें मच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे, ईच, ईच एंड एवरी, इन दोनों का मतलब होता है प्रत्येक, लेकिन ईच में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये है कि ईच इज यूज, इसका मतलब प्रत्येक, और इसको हम पढ़ेंगे प्रति एक। हाँ, ईच इज यूज इन स्पीकिंग और ऑफ टू और मोर थिंग्स, कह रहे हैं ईच का प्रयोग हम दो या दो से अधिक वस्तुओं के बारे में, थिंग्स के बारे में जानने के लिए प्रयोग करते हैं। ईच इज यूज ओनली व्हेन द नंबर इन ग्रुप्स इज लिमिटेड और डिफाइंड डेफिनेट, और कह रहे हैं कि इसका हम ऐसे समूहों के साथ में प्रयोग करेंगे जहां पर नंबर्स, जो संख्याएं हैं वो लिमिटेड है, सीमित है, और डेफिनेट निश्चिंत है, वही हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का। लेकिन अगर एनी का, हाँ एवरी का प्रयोग करना हो तो वहां पर यहाँ पर टू के बजाय थ्री और मोर देन में साथ में होगा। इसके अलावा वहां पर अनलिमिटेड और अनडेफिनेट थिंग्स होगी, नाउन होगी, उनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का। तो ध्यान रखिए ईच का प्रयोग है प्रति एक, जहां सिंगल सिंगल की बात हो तब हम ईच का प्रयोग करेंगे। हाँ एग्जाम्पल है, वन ऑफ दी चेयर इज ब्रोकन, बहुत सारी कुर्सियां टूटी पड़ी है, लेकिन उनमें से एक एक कुर्सी है जो चेक की है वो एक एक कैसी पाई गई, टूटी हुई। तो ईच वन ऑफ दी चेयर्स, इन कुर्सियों में से प्रति एक कुर्सी, प्रति एक है जो टूटी हुई है। आगे है कार हैज ए नंबर प्लेट, अब प्रत्येक कार के नंबर प्लेट होती है तो कहेंगे ईच कार हैज, ईच कार हैज ए नंबर प्लेट, प्रति एक एक कार के नंबर प्लेट होगी। यहां तो एक इंडिविजुअल हो गया, और जहां पे इंडिविजुअल की व्यक्तिगत की फीलिंग्स हो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का, और जहां पर कलेक्टिव की फीलिंग्स आती हो वहां पर एवरी का। नेक्स्ट है ईच एप्लीकेंट, ईच एप्लीकेंट हैज थ्री चॉइसेस, प्रत्येक आवेदक को तीन चॉइस दी गई थी, कि प्रत्येक आवेदक है उनको कितनी चॉइस दी गई है, तीन तीन चॉइस दी गई थी। ये इस प्रकार प्रति एक आवेदक को, जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनमें से प्रति आवेदक को तीन तीन चॉइस मिली है। नेक्स्ट है देखिए, स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली, आपको प्रत्येक सेंटेंस को सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि एक एक सेंटेंस को सावधानी से पढ़ोगे तब भी आपको कंटेंट याद हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे, ईच के पश्चात कौन सा है, एवरी। अभी हम ईच के बारे में पढ़ा जहां इसका मतलब भी प्रत्येक होता है, लेकिन यहां पर व्यक्तिगत, तब हम ईच का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए एवरी, इसका मतलब भी प्रत्येक, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एवरी इज ओनली यूज फॉर नंबर्स लार्जर देन टू। अब इसमें दो से अधिक कोई भी नंबर्स है, संख्याएं हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का। एवरी का मतलब प्रत्येक, और एवरी इज यूज टू द टोटल ग्रुप। ये ध्यान देने की बात है कि इज का प्रयोग है जो इंडिविजुअल में है, और एवरी का प्रयोग टोटल ग्रुप के लिए है, और एक कलेक्टिव रूप में होता है इसका। कलेक्टिव का मतलब सामूहिक रूप में, जैसे प्रत्येक व्यक्ति को सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। अब ये सेंटेंस एवरी में आ गया। ईच पर्सन यूज हेलमेट, प्रति एक को हेलमेट पहनना, स्कूटर पर अगर दो है
तो दोनों को भी पर्सनली हेलमेट पहनने के लिए हम इस तरह कहेंगे, तो वहां इज का यूज करेंगे। हाँ, आई वॉश माई कार एवरी मंथ, मैं अपनी कार को प्रति मंथ धोता हूं, मतलब प्रति महीने कार की धुलाई होती है। इसी तरह सीट वाज टेकन, अब बस के अंदर या ट्रेन में प्रति सीटें हैं, जो प्रत्येक सीटें पर लोग बैठ गए हैं, ऑक्यूपाई हो गई है, तो इस तरह एवरी सीट वाज टेकन, सारी सीटें हैं जो प्रत्येक सीट है जो ले ली गई है, मतलब लोग वहां पर बैठ चुके हैं। लीव ईयर फॉल्स इन एवरी 4 ईयर, प्रत्येक चौथे वर्ष में लीप ईयर आता है, प्रत्येक चौथे वर्ष में, जिसमें 29 डेज होते हैं फरवरी के अंदर। नेक्स्ट है इट रेन्ड एवरी डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरे हॉलीडे के समय प्रत्येक दिन बारिश हुई थी। नेक्स्ट है आई हैव रीड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी के अंदर प्रत्येक पुस्तक को पढ़ लिया, तो यहां पर एवरी का प्रयोग करेंगे। टॉम गेट्स अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, टॉम है जो प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठता है। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस कलेक्टिव रूप में हो गया, तब तो किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का, और जब सिंगुलर हो, व्यक्तिगत हो, तब हम प्रयोग करेंगे ईच का। तो होगा क्लियर यहां पर ईच और एवरी। ईच का मतलब है प्रति एक, जब सिंगुलर व्यक्तिगत की बात आए, इंडिविजुअल की आए, तब ईच का प्रयोग करेंगे। जहां कलेक्टिवली आए, टोटल ग्रुप्स की बात हो, तो वहां पर हम एवरी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लिटिल। अब लिटिल का मतलब थोड़ा, लिटिल का अर्थ है थोड़ा। अब इसका मीनिंग क्या है, नॉट मच। नॉट मच का मतलब अधिक नहीं, अधिक नहीं, हार्डली एनी, मुश्किल से ही थोड़ा सा, मुश्किल से ही थोड़ा सा। एंड लिटिल हैज ए नेगेटिव मीनिंग, और इसका मीनिंग किस रूप में होगा, नेगेटिव, नहीं के बराबर थोड़ा, और दूसरा क्या कहेंगे, न के बराबर, न के बराबर थोड़ा, परंतु नहीं के बराबर, जिसका कोई यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे गड़े में थोड़ा सा पानी है, हो सकता है वो आपकी प्यास भी नहीं बुझाए, हो सकता है 1 या 2 ड्रॉप होगी, इसमें बूंदे होंगी, तो वो किस काम का, इस रूप में। तो मतलब यहां पर नहीं के बराबर, और मीनिंग भी न के बराबर, ये नेगेटिव फीलिंग्स को बताएगा। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, हाँ, उसके ठीक होने की थोड़ी सी आशा है, नहीं के बराबर, ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इस टाइप से। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट इन द बोतल, बोतल में थोड़ा सा पानी बचा है, बस पानी है इतना बता सकते हैं, उसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा, नहीं के बराबर मात्रा है। राम ईट्स वेरी लिटिल, राम बहुत कम खाता है, नहीं के बराबर वो भोजन करता है। तो ये इस प्रकार लिटिल का मतलब है हार्डली एनी, नॉट मच, जिसका कोई यूज नहीं है, नेगेटिव मीनिंग में इसका प्रयोग करेंगे, किसका, लिटिल का। नेक्स्ट देखिए आगे है ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा, इसका मीनिंग क्या होगा, थोड़ा सा, परंतु सकारात्मक अर्थ में। सकारात्मक अर्थ में देखिए, सम, दो, नॉट मच, यद्यपि ज्यादा नहीं, बट एंड हैज ए पॉजिटिव मीनिंग, लेकिन वो पॉजिटिव में, कि हाँ कुछ है। जैसे अभी लिटिल में पढ़ा था कि वो नेगेटिव सेंस बता रहा है, ये पॉजिटिव मात्रा बता रही। तो अब देखिए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो इसमें होगा ए लिटिल, थोड़ा सा अगर आपके पास ज्ञान है, अधूरा सा ज्ञान है, तो वो आपके लिए खतरनाक है। तो इस प्रकार ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये जो लाइन है बहुत सारे एग्जाम्स में इस प्रकार पूछी जाती है। तो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नेक्स्ट है टेक ए लिटिल वाटर फ्रॉम द बॉटल टू क्वेंच योर थ्रस्ट। हाँ, टेक ए लिटिल वाटर फ्रॉम द बॉटल टू क्वेंच, क्वेंच यानी बुझाने के लिए, योर थ्रस्ट यानी अपनी प्यास, अपनी प्यास को बुझाने के लिए थोड़ा सा पानी तुम पी लो, पूरा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा, कि जिससे तुम्हारी प्यास बुझ जाए। तो ये ए लिटिल मतलब थोड़ी मात्रा, सकारात्मक अर्थ में। हाँ, आगे देखिए
ए लिटिल टाइमली एफर्ट वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, समय रहते प्रयास, समय रहते कुछ प्रयास किया गया जिससे उसका जीवन बच गया। तो ए लिटिल टाइमली एफर्ट वुड, क्योंकि उसका जीवन बच चुका है, अर्थात जो प्रयास किए हुए थे वो समय रहते हमारा प्रयास सफल हो गया। तो समय रहते हुए किया हो गया प्रयास, उसके जीवन को बचा गया। नेक्स्ट देखिए द लिटिल, अब इसमें यूज है द लिटिल यानी थोड़ा सा, परंतु जो भी था पूरा, थोड़ा सा परंतु जो भी था पूरा, उसकी पूरी मात्रा, ये किसमें होगी? लिटिल में। नॉट मच बट ऑल देयर इज। देखिए ये जो लिटिल, द लिटिल और ए लिटिल है ना, ये अनकाउंटेबल के साथ इसका यूज करते हैं। तो इसमें होगा इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल। तो कह रहे हैं कि जो भी सूचनाएं उसके पास थी वह अविश्वसनीय थी, क्वाइट रिलायबल, नॉट क्वाइट, बिल्कुल भी विश्वास करने योग्य नहीं थी। इसमें होगा द लिटिल। द लिटिल इंफॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलायबल, कह रहे हैं उसके पास जो भी सूचनाएं थी वो इतनी विश्वसनीय नहीं थी। ही डोनेटेड मनी ही हैड, उसके पास जो भी पैसा था वो सब कुछ उसने दान में कर दे दिया। एंड वेंट ऑन ए पिलग्रिमेज, और वो एक धार्मिक यात्रा पर चला गया। तो द लिटिल, उसके पास जो भी मुद्रा थी, धन था, वो सब उसने दान में दे दिया और धार्मिक यात्रा पर चला गया, देशांतरण पर। तो ये इस प्रकार, जब भी देखिए इस प्रकार का सेंटेंस हो जिसमें ही हैड दे रखा है, यहां पर जिस सेंटेंस में जिस तरह उसकी प्रकृति होती है, हैज, हैव या हैड दिया हुआ होगा। नेक्स्ट है ही हैड स्पेंट द लिटिल मनी, उसने सब कुछ जो धन था वो खर्च कर दिया, सब कुछ धन था वो खर्च कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अब है फ्यू। अभी तक हमने लिटिल के बारे में पढ़ा था। लिटिल होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में होता है, और ये फ्यू है जो काउंटेबल के बारे में। किसके बारे में? काउंटेबल नाउन के बारे में। तो इसी तरह फ्यू का मतलब ही थोड़ा या कई, या कई मिनट। नॉट मैनी, हार्डली एनी, फ्यू हैज नेगेटिव मीनिंग, और इसका नकारात्मक अर्थ है, लेकिन किस रूप में? नकारात्मक रूप में। इसमें कई का फीलिंग होगा लेकिन नकारात्मक अर्थ में आएगा। आप देखिए, पर्सन कैन कीप ए सीक्रेट, फ्यू पर्सन, कह रहे कुछ लोग ही रहस्य को रख सकते हैं, अन्यथा रहस्य रख पाना संभव नहीं है। कुछ लोग ही होते हैं जो केवल रहस्य को दबा के रख सकते हैं। ऐसों की संख्या नहीं के बराबर है। कितनी है? हार्डली एनी, नॉट मैनी, मतलब नहीं के बराबर। इसी तरह मैन आर फ्री फ्रॉम फॉल्स, कह रहे कुछ लोग ही हैं जो नहीं के बराबर, जो गलतियों से परे हैं, उन पर गलतियां नहीं होती। तो हो सकता है वो देवदूत हो, ईश्वर हो, वही गलती कर नहीं सकता, इंसान तो गलती करता है। इसी तरह सी हैड फ्रेंड्स इन दैट सिटी, उस शहर में उसके नहीं के बराबर मित्र थे, कोई मतलब मित्र था ही नहीं। तो यहां पर जहां भी मीनिंग काउंटेबल का हो और साथ में नकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं के बराबर, तो हम फ्यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब थोड़ा सा, कई, और ये सकारात्मक अर्थ में। कैसे रूप में? सकारात्मक अर्थ में। सकारात्मक अर्थ देगा ये सेंटेंस इस प्रकार का, जैसे ए फ्यू हैज ए पॉजिटिव मीनिंग, इसमें सकारात्मक सेंटेंस में होगा। और मीन्स क्या होता है? सम यानी कुछ। क्या मतलब होता है? कुछ। और एंड अपोज टू नन, और ये नन यानी कुछ भी नहीं, उसका एक अपोजिट है। हाँ देखिए आगे, वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल बी कन्विंस हिम, अर्नेस्ट यानी गंभीरता में, जो कुछ भी शब्द बोले गए वो उसे राजी करने के लिए पर्याप्त थे। तो ए फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, जो भी शब्द गंभीरता में बोले गए वो उसे मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए पर्याप्त थे। हाँ, स्टूडेंट्स रियली वर्क हार्ड, तो कह रहे हैं ये पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, स्टूडेंट्स रियली वर्क हार्ड, तो कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी। हाँ, ए फ्यू स्टूडेंट्स रियली वर्क हार्ड, कह रहे हैं कुछ विद्यार्थी हैं जो, जिनकी संख्या भले ही कम हो
लेकिन मेहनत करने वाले हैं। आई विल गिव यू टिप्स ऑफ इट, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा। तो कह रहा है आई विल गिव यू ए लिटल, हाँ ए फ्यू, सॉरी, आई विल गिव यू ए फ्यू टिप्स ऑफ इट। कह रहे मैं तुम्हें कुछ टिप्स के बारे में बताऊंगा कि ये कार्य कैसे किया जाता है। देखिए जो भी हमें अभी पढ़ा है ये सब क्या थे, नाउन है जो काउंटेबल है, जैसे वर्ड्स स्पोकन, ये सब, और टिप्स, ये सब पॉजिटिव मीनिंग में है। और इसके अलावा ये काउंटेबल नाउन है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्यू का। और जहां भी अनकाउंटेबल हो और जिसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, सिंगुलर हो, वो सब किसमें होंगे, लिटिल में। नेक्स्ट देखते हैं, द फ्यू, कई सारे, और दूसरा इसका मीनिंग क्या होगा, जो भी थे संपूर्ण, जो भी थे वो पूरे के पूरे। मीन्स नॉट मैनी बट ऑल दीज आर, कह रहे थोड़े नहीं लेकिन सब कुछ, जो भी है सब कुछ। फ्रेंड्स ही हैज आर ऑल वेरी पुअर, उसके पास जो भी मित्र हैं वो सारे कैसे हैं, वेरी पुअर। तो इसका अर्थ है कि उसके पास जितने भी मित्र हैं सारे गरीब हैं। तो द फ्यू, इसी तरह जैसे द लिटिल में यूज किया था उसी तरह वहां पर हैड था, हैज है, और हैड इसका यूज हो सकता है कि जो भी आपके पास है वो सब कुछ। क्लॉथ्स दे हैड वर ऑल टैटर्ड एंड टॉर्न, उसके पास जो भी कपड़े हैं वो सारे पुराने और फटे पुराने हैं, फटे हुए हैं। तो यहां पर भी द फ्यू, उसके पास जो भी कपड़े हैं सब पुराने हैं और फटे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, वी पेड आवर फुल अटेंशन टू द फ्यू सेंटेंस, वी पेड आवर फुल अटेंशन टू द फ्यू सेंटेंस ही स्पोक, उसने जो कुछ भी बोला उन सारे सेंटेंस को अपने बहुत ध्यान से सुना, उन पर पूरा अटेंशन किया, ध्यान केंद्रित किया। तो ये इस प्रकार द फ्यू का मतलब कई सारे, जितने भी हैं वो सब कुछ किसमें होंगे, द फ्यू के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं आगे, ईच अदर, हाँ एक दूसरे के, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे के, एक दूसरे के लिए। ईच अदर इज यूज व्हेन टू पर्सन और थिंग्स आर कंसर्न, कंसर्न यानी संबंधित। ईच का प्रयोग हम कैसे करेंगे, जब कोई भी दो पर्सन या दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित हो, तब उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं, द टू मैन स्टक, दो व्यक्ति स्टक यानी चिपके हुए हैं, ईच अदर, स्ट्रक यानी टकराए, ईच अदर कह रहे हैं दो व्यक्ति आपस में टकरा करके चिपक गए। तो ये ईच अदर का मतलब आपस में चिपकना, टकराना, ये ईच अदर में होगा। रोहित एंड रीना नेवर लाइक्स, रोहित और रीना आपस में एक दूसरे को, तो ये केवल दो पर्सन के लिए है, कितने के लिए, टू पर्सन हो, टू थिंग्स हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का। तो लाइक ईच अदर। हाँ नेक्स्ट देखिए, दे स्टैड एट, स्टैड यानी घूरना, ईच अदर फॉर ए मोमेंट, उन्होंने एक दूसरे को कुछ क्षणों के लिए घूरा, आपस में एक दूसरे को देखा। द ब्रदर रिजेंबल ईच अदर इन टेस्ट, द ब्रदर रिजेंबल ईच अदर इन टेस्ट, उन दोनों भाइयों की एक ही पसंद है। तो ये ईच अदर किसके लिए होगा, टू पर्सन हो या टू थिंग्स हो और दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का। नेक्स्ट देखते हैं, वन अनोदर। नेक्स्ट कौन सा है, वन अनोदर, इसका मतलब भी एक दूसरे का है लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। हाँ, वन अनोदर इज यूज व्हेन मोर देन टू, अभी हमने ईच में क्या पढ़ा था, टू पर्सन, लेकिन यहां है मोर देन टू और थिंग्स आर कंसर्न, इसमें दो या दो से अधिक वस्तुएं आपस में एक दूसरे संबंधित हैं, तब वन अदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब केवल दो की बात हो तब ईच अदर का प्रयोग करेंगे। दे ऑल, अब देखो सब्जेक्ट से ही मालूम चल गया, दे प्लूरल के लिए आता है और दे ऑल लव्ड वन अनदर, वो एक दूसरे को प्रेम करते थे।
ने प्रेम करते हैं, ऑल लव्ड प्रेम करते थे। माई फ्रेंड आर्या एंड आई नो वेरी लिटिल अबाउट वन अनदर, मैं और मेरा मित्र आर्या है जो एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसमें वन अनदर। नेक्स्ट देखिए, दे गिव प्रेजेंट्स टू, उन्होंने प्रेजेंट दिए टू वन अनदर। अब एक दूसरे जितने भी थे उन सभी को आपस में प्रेजेंट उपहार देते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ डिफेंड, पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, जीवित प्राणी है वो ऑन डिफेंस निर्भर करते हैं वन अनदर, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यहां पर दो से नहीं, बहुत अधिक संख्या के अंदर हो, दो से ज्यादा हो, तब किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का। और जब दो की बात हो, दो पर्सन हो, दो थिंग्स हो, उस समय ईच अदर का। नेक्स्ट देखिए आगे। हाँ, तो इस प्रकार ये डिटरमाइनर्स जो हमारा टॉपिक था छोटा सा, ये पूरा हुआ है। और ये इसका उपयोग संज्ञाओं के पहले किया जाता है कि संज्ञा का सेंटेंस में क्या रोल है, वो किस प्रकार से उसका यूज किया जा रहा है, उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डिटरमाइनर्स का। हाँ, ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा और ये ग्रामर के हिसाब से बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।